कभी ना कभी हम सब ने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर जीवन के बाद क्या है। एक पल, बस एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। सांसें रुकती हैं, आंखें बंद होती हैं और जीवन का जो रूप जाना पहचाना था वो एकदम समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो जीवन के समाप्त होने के ठीक बाद शुरू होता है। ये एक ऐसी अनदेखी यात्रा है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही बारीकी से किया गया है। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? ये कोई नया सवाल नहीं है, ये हजारों सालों से गूंज रहा है। ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी छोर यानी वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी ने भी ठीक यही सवाल पूछा था। और सच कहूं तो ये वही मूलभूत प्रश्न है जो आज तक हर इंसान के मन में कहीं न कहीं छिपा रहता है। जब ये शरीर पीछे छूट जाता है तो भीतर का वो तत्व, वो प्राण आखिर किस दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं? गरुड़ जी की जिज्ञासा सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं थी कि मृत्यु कैसे होती है। वे ये जानना चाहते थे कि वो कौन से कर्म हैं, वो कौन से काम हैं जो किसी आत्मा को नरक के उस गहरे अंधकार तक खींच ले जाते हैं, और वहां असल में होता क्या है। इसके जवाब में भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही शांत था, लेकिन उस उत्तर की सच्चाई लिटरली कंपा देने वाली थी। और यही संवाद इस पूरे दर्शन की नींव रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, मृत्यु और दूतों का आगमन। ये हमारे भौतिक अंत की शुरुआत है। देखिए, मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली जादुई घटना नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। सबसे पहले ये भौतिक शरीर कमजोर पड़ता है, फिर शरीर की सारी इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस धीरे धीरे शटडाउन होने लगते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, और अंततः वो क्षण आता ही है जिसे कोई टाल नहीं सकता, जब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है जो बरसों तक उसका घर था। अब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा उस खालीपन में यूं ही अकेली नहीं भटकती। यहीं पर एंट्री होती है यमदूतों की। ग्रंथों के अनुसार इन दूतों की आंखें बिल्कुल आग की तरह दहकती हुई होती हैं और हाथों में एक पाश होता है, यानी बांधने वाली रस्सी। ये कठोर दूत आत्मा को बिना किसी दया के बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे कोई सख्त जज किसी अपराधी को देख रहा हो। उनका बस एक ही काम है, यह सुनिश्चित करना कि आत्मा बिना भटके अपनी आगे की यात्रा पर चले। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वो अंधकारमय मार्ग और ब्रह्मांड का वो सबसे बड़ा न्यायालय। इस सफर के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है। एक और वो सब कुछ है जिसे जीवन भर सहेजा गया, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, रिश्ते और दुनिया भर का बैंक बैलेंस, ये सब पूरी तरह से पीछे छूट जाता है, कोई साथ नहीं जाता। और दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने कर्म। इस लंबे, अंधेरे और बिना रोशनी वाले रास्ते पर केवल कर्मों का भारी वजन ही आत्मा के साथ साथ आगे बढ़ता है। और जब ये यात्रा यमराज के ब्रह्मांडीय दरबार में पहुंचती है ना, तो पृथ्वी के बनाए सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। उस अदालत में कोई सिफारिश नहीं चलती। जीवन में कमाया गया धन, कोई भी बड़ा स्टेटस और दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा वहां पूरी तरह से अर्थहीन, बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये एक ऐसी अदालत है जो पूरी तरह से निरपेक्ष है, जहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। उस अदालत में झूठ टिक ही नहीं सकता, क्योंकि वहां एक बहुत ही विशेष अधिकारी मौजूद हैं, चित्रगुप्त जी। आप इन्हें यमराज के दिव्य चीफ अकाउंटेंट कह सकते हैं। इनके पास हर उस पल का एकदम अचूक रिकॉर्ड होता है, जब किसी ने धोखा दिया, किसी का हक मारा या कोई सच दबाया। जब आत्मा इनके सामने खड़ी होती है तो उसके पूरे जीवन की फिल्म बिल्कुल साफ साफ प्ले हो जाती है, चाहकर भी कुछ छिपाया नहीं जा सकता। यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, पापों का बही खाता और मिलने वाली यातनाएं। सांसारिक कार्यों और उनके बाद मिलने वाले परिणामों का एकदम सीधा सीधा कनेक्शन है। छल से किसी दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, निर्दोषों पर झूठे आरोप लगाना और धर्म के नाम पर पाखंड करना, इन सब का रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। ये जो विश्वासघात और अनैतिक काम हैं, ये आत्मा को सीधा उन अंधेरे द्वारों की ओर ले जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और बात सिर्फ बड़े बड़े धोखों तक सीमित नहीं है। जीवन की कुछ क्रूरताएं हमें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन वो होती नहीं हैं। जैसे किसी भूखे को खाना ना देकर खुद मजे से खाना, बुढ़ापे में माता पिता को अकेला छोड़ देना, किसी असहाय की मदद न करना, जीव हत्या, स्त्री का अपमान या धोखे को अपना हथियार बनाना। जो काम पृथ्वी पर आम या मामूली लग सकते हैं, मृत्यु के बाद वही पार न किए जा सकने वाले पहाड़ बन जाते हैं। ग्रंथों में ये साफ किया गया है कि नर्क कोई एक अकेली जगह नहीं है, बल्कि ये कई लोगों का समूह है। और यहाँ की सजा बिल्कुल कस्टमाइज्ड होती है।
जिन लोगों ने दूसरों को पीड़ा देने में सुख पाया, वे वहां बिल्कुल वैसी ही पीड़ा सहते हैं। जो हमेशा झूठ बोलते थे, उन्हें उनकी जीभ पर दंड मिलता है। और जरा सोचिए, ये शारीरिक कष्ट नहीं है, क्योंकि वहां भौतिक शरीर तो है ही नहीं। ये आत्मा का दंड है, और आत्मा का दर्द शरीर के दर्द से कहीं अधिक गहरा होता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना डरावना नहीं है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मुक्ति का सरल मार्ग। इस सबसे बचने के लिए भगवान विष्णु द्वारा बताया गया समाधान बहुत ही आसान और सुलभ है। हमेशा सच बोलें, दूसरों को कभी जानबूझकर कष्ट न दें, अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटें, माता पिता की पूरे मन से सेवा करें और जो निर्बल हैं उनकी रक्षा करें। बस ये वो साधारण से रोजमर्रा के काम हैं जो किसी भी आत्मा को उस खौफनाक और अंधेरे मार्ग से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। इन सब के बावजूद एक आंतरिक लड़ाई सबसे बड़ी है, और वो है हमारा अहंकार या ईगो। अपने भीतर के इस अहंकार को पहचानना और उसे पूरी तरह से त्याग देना सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है कि ईगो ही सभी प्रमुख पापों की सबसे गहरी जड़ है। जब तक भीतर के इस शत्रु को नहीं हराया जाता, तब तक हमारे बुरे कर्मों का कर्ज बस बढ़ता ही रहता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, कर्म का सत्य और हमारा वर्तमान। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे दर्शन का निचोड़ हमारे सामने रखती है। मृत्यु कोई दरवाजा नहीं जो अचानक खुलता है। मृत्यु हर जिए गए पल का परिणाम है। ये विचार वाकई में बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि मृत्यु के बाद का जो सफर है वो कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि असल में इसी जीवन के हर पल में अभी इसी वक्त निर्मित हो रहा है। कर्म का नियम बिल्कुल न्यूट्रल और फिक्स्ड है। आज वर्तमान में जो बीज बोए जाते हैं वही मृत्यु के बाद फसल बनकर सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कठोर वास्तविकता को दुनिया का सारा पैसा, बड़ी से बड़ी पावर और यहां तक कि समय भी बदल नहीं सकता। ये एक ऐसा चक्र है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें बस यही सिखाता है कि अंतिम प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, बल्कि असली सवाल तो यह है कि ठीक इसी पल हमारे द्वारा कौन से कर्म चुने जा रहे हैं, क्योंकि आज के यही चुनाव तय करेंगे कि भविष्य की वो अनदेखी यात्रा कैसी होगी। सोचने वाली बात है ना। इस विचारोत्तेजक और गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।